हे हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी कैसे हो सब लोग। ओके, सो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सेल साइकिल का माइटोसिस पार्ट। जैसे आपने मुझे बोला था समन कर करके कि सर हमें वो 10 या 15 मिनट के शॉर्ट कंसेप्ट आप सिखाएं। तो हियर वी गो विद द टुडेस टॉपिक इज सेल साइकिल। सेल साइकिल में से मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, माइटोसिस सिखा रहा हूँ। तो अगर बात करूंगा माइटोसिस के बारे में, तो आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है, सेम चीज होती है। और अगर मियोसिस के बारे में बात करेंगे तो रिडक्शन होगा। सो सेल साइकिल आई एम गोइंग टू टीच इन अ डिफरेंट पैटर्न। ओके, तो सेल साइकिल का फर्स्ट हमारा पार्ट देखेंगे हम। कौन सा वाला पार्ट देखेंगे हम? विच पार्ट वी गोइंग टू टॉक अबाउट? माइटोसिस। ओके, लेकिन माइटोसिस जाने के लिए सेल को इंटरफेस से गुजरना पड़ता है। तो व्हाट इज इंटरफेस? अ प्रिपरेटरी फेज फॉर द माइटोसिस। प्रिपरेशन करना है, राइट? अगर कुछ बनाना है तो मम्मी पहले प्रिपेयर कर दी। वो कोई सब्जी बनानी तो कट तो करना पड़ेगा ना, वो सब चीजें, वो प्रिपरेटरी फेज, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। सो इंटरफेस का फर्स्ट फेज इज योर G1 फेज। नाम भी देखो क्या भारी है, G1 फेज। इन G1 फेज में होता क्या है? जी फेज में होगा आपके जो भी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए प्रोटीन चाहिए, then your RNA required are getting synthesized here. Okay, in this particular G1 phase. Okay, that is a preparatory phase. यहाँ पे और क्या होगा? Your centriole undergo replication. सेंट्रियोल कहाँ जाएंगे? अंडरगो रेप्लिकेशन के लिए जाएंगे। तो ये सब हो रहा है जीवन फेज में। तो कैन आई से दैट दिस जीवन फेज इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। यस, बट ये फेज हमें दिखेगा क्या? नहीं, ये तो अंदर हो रहा है ना, सेल के अंदर हो रहा है। ये सब कुछ चीजें क्या हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। तो हमें दिखेंगी क्या? नहीं दिखेगी। तो जो सेल है वो प्रॉपर अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, प्रिपरेटरी फेज में रहेगा। तो वो हमें दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आफ्टर G1 फेज देयर विल बी द S फेज। क्या आ जाएगा यहाँ पे? S फेज आ जाएगा। और दिस S phase name itself suggests it is responsible for, अच्छा ये G1 phase 11 आवर्स के लिए चलेगा। कितने के लिए? 11 आवर्स के लिए। और जो 8 फेज है, S फेज में क्या होगा? सिंथेसिस होगा। किसका? डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे सबसे ज्यादा चलेगा। तो कैन आई से दैट क्रोमोसोम अंडरगो रेप्लिकेशन इन दिस? यस, ये प्रोसेस क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन का भी होगा। अभी ये एस फेस हमें कैसा दिखेगा? अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो क्रोमोसोम है वो हमें प्रॉपर दिखाई देंगे क्या? ओके, तो ये नॉर्मल डायग्राम है टू रिप्रेजेंट है। ओके, आफ्टर एस फेस, अभी ये एस फेस कितने घंटे का चलेगा? 8 आवर्स का चलेगा। कितना? 8 आवर्स का चलेगा। सो आफ्टर एस फेस व्हाट विल बी देयर? आफ्टर एस फेस व्हाट विल बी देयर? So after S phase, what will be there? G2 phase will be there. Yes or no? G2 phase will be there. अभी G2 phase में क्या हो रहा है? G2 phase के बाद क्या स्टार्ट होगा? G2 phase के बाद आपका क्या स्टार्ट होगा? प्रोफेज स्टार्ट होगा, राइट? तो प्रोफेज के लिए क्या चाहिए हमें? स्पिंडल फाइबर चाहिए। तो ये G2 phase हमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे स्पिंडल, प्रिकर्सर ऑफ स्पिंडल फाइबर, प्रिकर्सर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट हो जाएंगे G2 फेज में। ओके, एंड सेंट्रियोल जो यहाँ के रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था, सेंट्रियोल रेप्लिकेट हो चुके होंगे ऑलरेडी, रेप्लिकेटेड ऑलरेडी, डन, का काम हो चुका है। दैट इज अ G2 फेज। अगर हम G2 फेज के बारे में बात करेंगे तो हमें वो कैसा दिखाई देगा? देखो, ये सब प्रिपरेटरी फेज है, इसमें इतना डिफरेंस हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है? तो ये सेल प्रॉपर्ली वैसे दिखाई देगा। आफ्टर G2 फेज व्हाट कम इनटू द पिक्चर? आफ्टर G2 फेज क्या आएगा हमारा? यस, सबसे बड़ी बात क्या आएगा? यहाँ तक क्या था हमारा? इंटरफेस चल रहा था। यहाँ तक क्या था हमारा? इंटरफेस। तो मोमेंट आई टॉक इंटरफेस, तो मोमेंट आई टॉक यहाँ तक इंटरफेस। Interphase is also called as preparatory phase. क्या बोलेंगे इसको? Preparatory phase.
किसके लिए प्रिपरेशन हो रहा है भाई? ना, माइटोसिस के लिए। ठीक है, तो अभी सेल अंडरगो माइटोसिस। तो माइटोसिस का फर्स्ट फेज क्या आपका? प्रोफेज है। क्या आपका? प्रोफेज है। ओके, प्रोफेज में क्या होगा? टेल मी, प्रोफेज में क्या होगा आपके हिसाब से? प्रोफेज में क्या होना चाहिए? सी, प्रोफेज, G2 फेज, यहाँ पे क्या होता है? सेंट्रियोल। यस, तो देखो इंडिकेशन लो एक दूसरे के पीछे। जो ये लास्ट इसका G2 का फास्ट लास्ट होगा भाई, प्रोफेज का स्टार्ट होगा। मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं कि लर्न करने चाहते हैं, वैसा नहीं होता। ठीक है, रट्टा मारना नहीं यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे? जो सेंट्रियोल्स थे वो एंड तक जा चुके होंगे, राइट, और एक विजिबल चीज दिखी रहेगी। तो प्रोफेज में क्या दिखेगा आपका? सेंट्रियोल्स एट इक्वेटोरियल, नो नॉट इक्वेटोरियल, एट द एंड। यहाँ पे एंड में जा चुके होंगे। और आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? एस्ट्रल फाइबर्स दिखेंगे। ओके, और आपके क्या रहेंगे? ये क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो प्रोफेज क्या है? स्टार्ट, जहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रियोल्स एंड में चले गए। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयर। अगर ये स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब देखो यानी यहाँ से एक पॉइंट उठा, तो ये क्या होगा? न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद ही तो सब दिखाई देगा ना आपको, है ना? ओके, और स्पिंडल फाइबर वहां पे आ जाएगी। आफ्टर प्रोफेज, आफ्टर योर प्रोफेज कौन आएगा पिक्चर में भाई? मेटाफेज आएगा। कौन आएगा? मेटाफेज। मेटाफेज नेम इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट। पहले मैं डायग्राम निकालूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर होता क्या है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा? देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो कहाँ आ गए? इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए, राइट? राइट, सुनो, अब सेंट्रियोल्स रहेंगे। सो कैन आई से दैट chromosomes, that is chromatids, pair of chromatids arrange at equatorial. It is a base stage to observe chromosomes. Which is the base stage to observe chromosomes? Because equatorial plane पे आ चुके। Now after metaphase, who come into the picture? After metaphase में, after metaphase के बाद कौन आता है? This is your metaphase. Anaphase will be there. What will be there? Anaphase. Now anaphase मैं कैसे याद रखता हूँ? A का उल्टा V। तो कैसे A का उल्टा V? Let's see here. देखो यहाँ पे क्या था? कौन आ गया? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रियोल्स, राइट, और इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम रहेगा, लेकिन आपको कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टार्ट यू हैव ऑब्जर्व, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम्स क्या हो गए? सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम भी सेपरेट हो गए और क्या शेप बना रहे? टी शेप बना रहे। ओके, सो क्या होगा? क्रोमोसोम्स गेटिंग सेपरेट। क्रोमोसोम सेपरेट हो तो सेंट्रियोल्स क्या हो जाएंगे? जो यहाँ पे अटैच हुए थे, they will be split and form V-shaped. Form a V-shape. A का उल्टा V. After anaphase, there will be a telophase. There will be a telophase. अभी ये telophase में होता क्या है? telophase में क्या होगा? ये तो पूरा हो गया हमारा। Obviously क्या हो जाएगा यहाँ पे telophase में? ये जो हमारा सेल है वो स्टार्ट करेगा स्क्वीजिंग। क्यों क्वीज स्टार्ट कर रहा है? क्वीज की तरह क्यों स्टार्ट कर रहा है? So telophase can say telophase is actually opposite of the prophase. So prophase में जो गवाया था वो telophase में मिलेगा। तो क्या न्यूक्लियर एनवेलप क्या होगा यहाँ पे? न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर, और स्पिंडल फाइबर थे जो यहाँ पे थे, यहाँ पे चले जाएंगे। स्पिंडल फाइबर
क्योंकि काम खत्म हो गया उसका, फाइबर will disappear. So can I say the prophase is actually opposite of telophase? No, telophase is opposite of prophase. That is of fasting. और ये क्या होगा यहाँ पे स्क्वीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्या आपका साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या होगा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म. ओके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट विल बी बेटर. क्या है आपका ये साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म था सेल्स का वो क्या हो जाएगा, विल सेपरेटेड बाय सेल प्लेट और सेल फरो मेथड. जो प्लांट है वो अंदर से बाहर चलेगा और जो एनिमल सेल है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा. ओके स्क्वीज हो जाएगा. प्लांट सेल प्लेट बनाएगा तो अंदर से पुश करेगा और जो एनिमल है वो बाहर से अपने आप स्क्वीज हो जाएगा, तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा. तो ये क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये आपका क्या था, माइटोसिस था. करेक्ट यहाँ तक. ओके दैट इज माइटोसिस. ये 1 आवर में कंप्लीट होता है, 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है. नाउ ये तो साइटोकाइनेसिस है, तो ये टीलो तक, प्रोफेज टू टीलो, प्रोफेज टू टीलो, ये क्या था आपका कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर का डिवीजन होता है. ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर. नाउ आफ्टर साइटोकाइनेसिस सेल विल बी गो टू द G1 फेज, या फिर यहाँ पे एक्सेप्शन है यार, यहाँ पे सेल अंडरगो G0 फेज, जहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू, एक्टिविटी विल कंटिन्यू but no further cell division. तो सेल क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा. यहाँ पे G1 फेज में क्या हो जाएगा, अरेस्ट, जो यहाँ पे नहीं आ सकता. कहाँ पे, G1 फेज में. तो अगर G0 फेज बोला तो दैट इज G0 इज अरेस्ट फेज where metabolic activity, cell is active but cell is not undergoing the cell division. So this is your cell cycle, जहाँ में G1 फेज है, जहाँ पे बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी. S पे सिंथेसिस ज्यादा होगा डीएनए का. G2 फेज प्रोवर्स के फर्स्ट, तो जो भी रिक्वायर्ड है पेटा के लिए स्टार्ट होने के लिए, वो क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स, वो क्या होंगे यहाँ पे प्रोफेज में रिक्वायर्ड है. मतलब पोजीशन ले लेंगे, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करके एंड में चले जाएंगे, पोलर एंड में चले जाएंगे. देन मेटाफेज, जहाँ पे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में, दिस इज बेस्ट ऑब्जर्व थिंग. क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करना, तो मेटाफेज इज वेरी गुड थिंग. देन एनाफेज उल्टा वी, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे वी शेप में. देन टीलोफेज, जो भी अंदर का क्रोमोसोम से वो सेपरेट हो गए. अभी हमें क्या करना है, साइटोप्लाज्म को अलग करना है. तो बिफोर साइटोकाइनेसिस देयर इज अ टीलोफेज where which is telophase is opposite of prophase. Nuclear envelope will be appear, spindle will be disappear, and then undergo cytokinesis, जहाँ पे cell division, I mean cytoplasm will be divided. So this is our cell cycle. In first, that is mitosis, we have talked about, and this is very much important thing to understand. Okay, so I hope you understood this it properly. So let's wait for next video where I'm coming with the meiosis. Okay, thank you.